हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 16 के बारे में, जिसका नाम है अंतर स्थानीय सरकार संबंध पार्ट 1, जो कि आपको गांव के बारे में बताएगा। ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर जो है ना, ये बेस्ड है कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में कहते हैं समन्वय। ठीक है। बेसिकली बात क्या है, जैसे कि गांव की संरचना आप देखते हो, है ना, इस तरीके से कि जिला है, और उसके अलावा यहाँ पे समिति आपको देखने को मिलती है ना। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे गांव, ग्राम पंचायत। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी जितनी भी आप संरचना देखते हो, इनमें समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की जो है बात की जाती है। इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और यहाँ से शायद सवाल ना आए, लेकिन बस इतना सा याद रख लेना है आपको कि कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो आप देख रहे हो अंतर स्थानीय सरकार, यानी कि जो अंतर है यहाँ पर है, ये अलग है, ये अलग है, इनके काम अलग है, इनका चुनाव अलग तरीके से होता है। ठीक है। और मतलब ये अलग अलग जो है आपको देखने को मिलते हैं, इनके पद भी अलग अलग है ना। इनकी पावर्स भी अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सबको साथ में लेके चलने की, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पे भारत में स्पेशली अगर आप देखें तो इसकी कमियां हैं बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको एक सड़क का एग्जाम्पल देता हूँ, सड़क निर्माण का। ठीक है। सड़क निर्माण, देखो जब हम सड़क निर्माण की बात करते हैं तो आप देखते हो कि जब सड़क बनाई जाती है नई एकदम, तो बनने के कुछ दिनों बाद ही, ना तो महीने ना तो साल, कुछ दिनों बाद ही आप देखते हो कि वहाँ पे ना दोबारा रिकंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। उस सड़क को दोबारा बनाते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब कि इस तरीके से काम चलता है। जैसे कि सड़क बन गई और उसके बाद फिर से उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, क्यों? क्योंकि उसमें सीवर लाइंस वगैरह डालनी है, और फिर दोबारा से बन जाएगी वो, है ना। फिर दोबारा तोड़ेंगे, अब पूछेंगे क्यों तोड़ दी, तो बोलेंगे कि भाई इस बार जो है पानी की लाइन डालनी थी, भूल गए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा बना देंगे उस सड़क को, ठीक है, पानी डल गई, सीवर की लाइन डल गई, अब बोलेंगे कि अब क्यों तोड़ दी। अब वो कहेंगे कि अब यहाँ पे जो है बिजली की लाइन डालनी थी हम लोगों को, या कुछ और काम करना था। तो ये क्या है, समन्वय की कमी है यहाँ पे। यानी कि जो सीवर लाइन वाले हैं, या जो पानी की लाइन वाले हैं, या जो बिजली की लाइन वाले हैं, इन लोगों का जो सड़क वाला जो बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो कंपनी है, उससे कोई संबंध नहीं है। तो संबंध बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। उन दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जो सड़क वाला है वो पहले ही उनसे बात कर ले कि भाई यहाँ पे सड़क बनने वाली है, आप पहले ही जो है सीवर्स वगैरह जो लाइन डालनी है आपको, जो पानी की लाइन डालनी है, जो बिजली की लाइन डालनी है, वो डाल लीजिए, ताकि बाद में सड़क तोड़नी ना पड़े, है ना। सड़क तोड़ने से क्या पता है क्या होता है, देखो बन तो दोबारा जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जो समस्याएं नागरिकों को होती है और जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है उस चीज़ पे, ठीक है, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं हमारे देश के, ठीक है, ये हरामखोर हैं। ठीक है, कहे कि हरामखोरी है। और इनको काम करने का जो है ठेका जो देते हैं ना ये लोग जिसको, तो उससे जानबूझ के ये बोल के रखते हैं कि पहले आप बना दो सड़क, बाद में हम तोड़वा देंगे, है ना। इससे क्या है कि फिर दोबारा उसको जो है पैसा रिलीज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें से कुछ जो है ये खाएंगे पैसे घूस के तौर पे, या जैसे भी इनका जो मिलेगा वो खाएंगे। तो ये है, इसको हम संबंध कहते हैं, समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये भारत में ना ये कमी है। बाहर देशों में आप नहीं देखोगे ऐसा कि भाई पहले बन गया फिर तोड़ रहे हैं, फिर बन गया फिर तोड़ रहे हैं, नहीं, वहाँ पे पहले सब चीज़ें कंप्लीट की जाती है, उसके बाद जो है बनाया जाता है। ऐसे ही फुटपाथ के लिए होता है, आप देखते हो फुटपाथ बना दिया चमचमाता हुआ, और उसके ही अगले दिन उसको तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने हैं उनको, है ना, हरियाली खड़ी करनी है। तो ये सब काम पहले भी हो सकते थे, ताकि जो फिर बाद में जब वो बने फिनिशिंग आए, और जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है उसके आसपास में गोल टाइप का जो है डिज़ाइन बन जाएगा, तो और अच्छा जो है प्रतीत होगा, देखने में लगेगा हमको। तो इसको हम अंतर स्थानीय सरकार कहते हैं। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर अभी तो गांव के बारे में आप पढ़ रहे हो, आगे जो इसके अलावा जो एक चैप्टर है शहर के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको यही मिलेगा, पार्ट 2 करके मिलेगा वो शहर के बारे में। वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें हैं, शहर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, है ना। नगर पंचायत, और यहाँ पे जिला,
जो होती है शायद जिला होती है या पता नहीं कौन सी होती है, नगर पालिका मिलती है, सारी सॉरी पालिका, ठीक है। और सबसे लास्ट में नगर निगम। तो ये बड़े क्षेत्र होते हैं नगर निगम में, मैंने आपको बता दिया था। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। वो एग्जाम्पल था सड़क वगैरह का, लेकिन कोऑर्डिनेशन इन सब के बीच में ज़रूरी था कि जो काम है ना वो सबको सब मिलजुल के करे है ना। जो संस्थाएं बनाई जाती है काम करने के लिए कि भाई रोड के लिए ये है, साफ़ सफाई के लिए संस्था बनाई गई है, तो इसका काम है सिर्फ साफ़ सफाई रखना, है ना। और एक संस्था है जो कि पानी की व्यवस्था करेगी, एक संस्था है जो कि लोगों की खान पान की देखेगी, है ना। तो ये ज़रूरी है ना। इसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगले वाले चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, शायद वो चैप्टर मैं पढ़ाऊँ भी ना इसके बाद, ठीक है। तो ये जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा जो हाईलाइट्स भी किए हुए हैं ना वो भी कोई काम की नहीं है, चैप्टर के अंदर सिर्फ यही था। और यहाँ से सवाल शायद ना बने, ठीक है। और शायद ना बने मतलब है कि नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना का, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाहर देशों में ऐसा नहीं होता है। चाइना में जैसे कि कृषि की लेते हैं, गांव में कृषि वगैरह होती है, तो कृषि में वो क्या करते हैं कि पहले ही जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ का नौकरशाह है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके कि समिति बना के रखते हैं वो लोग उस काम के लिए। और जो सर्वे वगैरह करते हैं बाज़ारों में जाके कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो अपने जो कृषक होते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं, उनको वो बोलते हैं जाके कि इस चीज़ की डिमांड है, ठीक है, तो आप डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करो, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बस आप आपको ये बनाना है और आप करिए। देखो, जहाँ एक जगह पे आप देखते हो कि चावल उग रहे हैं, ठीक है ना। अब पता चल रहा है उसको चावल उगा दिए, फिर अगले साल फिर वहाँ पे गेहूँ का जो है खेती हो रही है, ठीक है, गेहूँ या मक्का और भी जो चीज़ें होती हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन की जो सॉइल की जो उर्वरकता है ना, की जो क्वालिटी है वो बनी रहती है, ऑर्गेनिक फूड जो है आपको मिलता है। तो ये कमी जो है इसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए जो है काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है हर काम के लिए, क्योंकि कभी कभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छा काम करती है, लेकिन जो हमारे यहाँ के नौकरशाह हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स है, ये ये चाहते ही नहीं है कि गांव हमारे देश का विकास हो। इनको अपना पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, बात ये है ना। तो कभी कभी गवर्नमेंट ना बात करती है प्राइवेटाइजेशन करने की कि भाई सब कुछ प्राइवेट कर देंगे और जो है कंपनियों को सौंप देंगे कि आप करो। लेकिन समस्या ये है कि हमारा भारत देश इतना गरीब है कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो जो गरीब लोग है वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, है ना। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी चीज़ों के लिए। और सड़क पर चल रहा है किसी प्राइवेट संस्था ने बनाई है, अभी तो आप जो रोड टैक्स होते हैं वो पे करते हो, है ना। जब भी जा रहे हो कार में बैठ के जाते हो तो रोड टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो भी जो है गरीबों को बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि है, ठीक है। गवर्नमेंट हमसे पैसे लेके और रोड बनाती है, और उस पैसों को फिर जो है फिर दोबारा से हमसे वसूल करते हैं कि भाई रोड बनाया तो उसके लिए पैसे वापस दो। और जब बंदा कार खरीदता है तो उसके लिए आरटीओ पे करता है, रोड टैक्स पे करता है, पता नहीं क्या क्या पे करना पड़ता है उसको। तो ये जो टैक्स की जो व्यवस्था है ना भारत में, टैक्स की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। इसी को देखते हुए ना बहुत सारी कंपनियां जो है ना यहाँ से भाग जाती है। कार की कंपनियां हैं और बहुत सारी अलग अलग कंपनी है जो कि टैक्स की जो व्यवस्था है इसको देख के भग जाती है ना। आप देखते हो कि जो कंपनी जैसे बाहर से आती है ना, तो उसको 40% जो है जितनी भी कमाई होती है उसकी 40% पे करना होता है उसको। अगर इस 40% को आप आधा कर दो, 20% या उससे भी कम कर दो, तो क्या फ़ायदा। फ़ायदा नहीं होगा हम लोगों को, देश की तरक्की होगी भाई साहब। और बाहर से कंपनियां भाग भाग के आएंगी यहाँ पे जानबूझ के कि यार यहाँ पे टैक्स कम है और लोग जो है वो जॉब करने के लिए तैयार हैं, अच्छे युवा है पीढ़ी जो यहाँ पे है और एजुकेटेड है, अच्छे आईआईटीज़ आईआईएम, है ना, एमबीबीएस डॉक्टर्स, बहुत अच्छे मतलब कि क्वालिटी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्किल्स नहीं है लोगों के पास, बच्चों के पास बहुत कुछ है, लेकिन देने वाला तो होना चाहिए ना। जॉब ही नहीं है उनके पास, उनकी हिसाब की जॉब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि जॉब है, कहाँ नहीं है, जॉब नहीं है भाई। सच में आप रियल लाइफ में जाके देखिए, जॉब है ही नहीं। अब 10,000 की जो है जॉब मिलती है किसी को, तो 10,000 में क्या करेगा वो इस समय, वो अपनी फैमिली को चलाएगा या खुद का देखेगा। तो ये जो है ना समन्वय नहीं है गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट चाहती नहीं है इस सबको बनाए रखना, क्योंकि हम लोग जो वोट देते हैं गवर्नमेंट को वो इन कामों के लिए देते ही नहीं है, हम देते हैं उनको धर्म के नाम पे, ठीक है। तो अगर धर्म के नाम पे वोट दोगे तो वो दंगे कराएंगे, आपको लड़ाएंगे एक दूसरे में। तो ये था चैप्टर का जो एक सार था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है।
सवाल शायद यहाँ से ना भी बने, ठीक है। और अगर बनता भी है तो जो आपके पास बेसिक नॉलेज है जो होनी चाहिए इस चैप्टर को लेके वो आपके पास है। आप बेधड़क अब जो है चैप्टर को पढ़ सकते हो एक बार, अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगा कि यार रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने की। अगला चैप्टर है इस उसको भी छोड़ सकते हो आप, है ना। फिर जो अगला वाला जो इसका ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉक नंबर जो 5 है उसको हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कुछ स्पेशल है तो हम उस पर बात करेंगे, अदरवाइज़ उसको भी लीव कर दूंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे और एक और जो सोशियोलॉजी है उसको समझना जो है यहाँ पे सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है आपको सोशियोलॉजी के अंदर कि बात क्या की जा रही है, कोई समाजशास्त्री तो क्या कह रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अलावा तो नहीं है। ठीक है, सोशियोलॉजी नहीं, सॉरी, ये पॉलिटिकल साइंस है। हम यहाँ पे ना इसको सोशियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो हम इसको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर आप इसको पढ़ते हो। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली है इस चैप्टर से तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।